नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 18 मार्च साल 2024 यानी कि मात्र 2 से 3 दिन पुरानी एक बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। देखिएगा दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो आज के समय में लोगों को काफी ज्यादा परेशान किए हुए है। लोगों को लगता है कि एक कब्जाधारी यानी कि जिसका संपत्ति पर कब्जा है, अगर उसने 12 साल पूरे कर लिए तो अब संपत्ति का असल मालिक उससे कभी भी संपत्ति वापस ले ही नहीं पाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 12 साल पूरे करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम बिल्कुल भी मना नहीं करते, पर इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वहां पर साबित करनी अनिवार्य हो जाती है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नई जजमेंट पास की है, यहां पर इन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की है, जहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दिया गया कि अगर ये 3 से 4 से 5 पॉइंट प्रतिकूल कब्जाधारी ने कोर्ट में साबित नहीं किए तो वो कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बनने वाला। अब दोस्तों, ये जो जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, यहां पर भी प्रतिकूल कब्जाधारी की हार हुई है, यानी कि जो व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा जमाकर खुद को मालिक बनाने की तैयारी में थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाद विवाद चल रहा है तो आज की ये वीडियो आप लोगों को देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट यानी कि वो एक्ट जिसके अंदर हर चीज के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। ऐसी जगह पर सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बात करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा जमा लिया और वो उससे कब्जा खाली कराने के लिए सूट फॉर पोजेशन कोर्ट में डालना चाहता है, तो उसको एक समय सीमा दी जाती है। अब वो समय सीमा कितनी है, उसके लिए आपको आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पर देखना होगा, जो बात करता है कि 12 सालों की समय सीमा ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को दी जाएगी कि 12 सालों के भीतर आप सूट फॉर पोजेशन कोर्ट में डालकर अपनी संपत्ति से कब्जा खाली करा लें। वहीं अगर किसी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो यह समय सीमा बढ़कर 30 सालों की हो जाती है। इसे कहा जाता है प्रतिकूल कब्जा कानून, जब एक व्यक्ति एडवर्स पोजेशन करके प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पाने का दावा कर सकता है। ना, यह काफी ज्यादा देखा जाता है कि जब किसी का 12 साल से ऊपर कब्जा हो जाता है तो वो खुद को मालिक मानने लग जाता है, और वहीं दूसरी ओर जिसकी संपत्ति पर 12 सालों से ऊपर कब्जा हो चुका है वो सारी की सारी उम्मीद छोड़ बैठता है। जी नहीं दोस्तों, केवल 12 सालों तक कब्जा होने से कोई भी मालिक नहीं बनेगा। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो मैं आपको टाइम टाइम पर बड़ी बड़ी जजमेंट लेकर आता रहा हूं, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट थी कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर साफ बोला गया था कि केवल 12 साल से कब्जा करने से कुछ नहीं होने वाला। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, ये तीनों के तीनों कब्जाधारी को साबित करने होंगे, तभी वो खुद को संपत्ति का मालिकाना हक के तहत मालिक बना सकता है ना। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल नई जजमेंट आई, जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस जजमेंट की जो मात्र 3 से 4 दिन पुरानी है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रतिकूल कब्जाधारी के लिए एक नई चुनौती और सामने लाकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया सरल भाषा में कि केवल कब्जा करने से कोई भी मालिक नहीं बनेगा जब तक वो कुछ चीजें यहां पर साफ तरीके से साबित नहीं करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी चीज कही कि एक कब्जाधारी
प्रॉपर्टी के रियल ओनर के खिलाफ कब्जा करके खुद को मालिक बनाना चाहता है, तो कभी भी हम उनके फेवर में इक्विटी लेने ही नहीं वाले, कभी भी उनके फेवर में कोई भी फर्स्ट स्टेप प्रिजम्पशन का नहीं लेंगे, उसको खुद से आगे आकर सारी चीज वहां पर साबित करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस नई जजमेंट में कहा, जहां पर आप यह मानकर चले कि अब तो प्रतिकूल कब्जाधारी बिल्कुल पूरी तरीके से हार जाएगा ना। सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार केस के फैक्ट्स थे क्या और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है एम राधे श्यामलाल जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस वी संध्या एंड अनदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका स्पेशल लीव पिटिशन नंबर है 19059 19061 ऑफ 2014। नाउ यहां पर सबसे पहले मैं केस के फैक्ट्स आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, प्लेंटिफ ने यहां पर एक दावा डाला है प्रतिकूल कब्जे का। उसने प्रतिकूल कब्जे का दावा डालकर यह बोला कि हम लंबे समय से संपत्ति पर कब्जे में हैं, प्रॉपर्टी का टैक्स हम पे कर रहे हैं और जो रियल ओनर है वो कभी भी संपत्ति पर आकर देखता ही नहीं है और ऐसी कंडीशन में हमारा उस संपत्ति पर मालिकाना हक बन जाना चाहिए। नाउ जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है यानी कि डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस डाला गया है, वो बोलता है कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर मैं हूं, मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पर रिसीव कर ली है और जो व्यक्ति एडवर्स पोजेशन के तहत खुद को मालिक बता रहे हैं वो इस व्यक्ति को मालिक नहीं मान रहे। उनका बोलना है कि मालिक तो कोई और है, इन्होंने जानबूझकर यह प्रॉपर्टी खरीद ली ताकि हमें यहां पर संपत्ति से बाहर किया जा सके। जबकि डिफेंडेंट का कहना है कि प्लेंटिफ का प्रतिकूल कब्जा बना ही नहीं, वो तो केवल एक ट्रेसपासर है जिसने जबरदस्ती हमें संपत्ति से बाहर कर दिया। अब देखिए, डिफेंडेंट यहां पर खुद को मालिक बता रहा है जबकि प्लेंटिफ का कहना है कि प्रतिकूल कब्जे से हमारा मालिकाना हक बन रहा है। नाउ सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने यहां पर क्या किया, प्रतिकूल कब्जाधारी के खिलाफ यह फैसला सुना दिया। उसके बाद ये मैटर आगे अपील होकर अपीलियंट कोर्ट में पहुंचा और फिर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यहां पर प्रतिकूल कब्जाधारी के खिलाफ ही फैसला सुनाया और अब वो कब्जाधारी अपील के माध्यम से अपीलियंट बनकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन है कि क्या उसका प्रतिकूल कब्जा यहां पर बनता है और इसी चीज को देखते हुए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े पॉइंट बताए जो यहां पर एक कब्जाधारी को साबित करने हमेशा अनिवार्य होंगे। बिना इनके वो कभी भी खुद को प्रतिकूल कब्जाधारी बनाकर मालिक नहीं बना सकेगा। अब एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जजमेंट पूरी की पूरी आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिएगा एक बार डिस्प्ले पर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून के अंदर सेटल्ड पोजीशन है, यानी कि साफ लिखा है कि अगर कोई मालिकाना हक के लिए क्लेम कर रहा है एडवर्स पोजेशन का सहारा लेते हुए, तो अगर वो प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन लेता है तो उसको कुछ पॉइंट साबित करने ही पड़ेंगे। पहला कहता है कि यहां पर जब वो एडवर्स पोजेशन साबित करने की कोशिश करेगा वो हमेशा ही ट्रू ओनर यानी कि जो संपत्ति का असल मालिक है उसके खिलाफ ही साबित किया जाएगा। बी पॉइंट कहता है कि उसको यह दिखाना पड़ेगा कि मेरा लंबे समय से कब्जा है और लगातार कब्जा है जो ट्रू ओनर यानी कि संपत्ति के असल मालिक की नॉलेज में भी था। इसके अलावा उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार किस तारीख से वो कब्जे में आए थे, क्योंकि सी पॉइंट यही बताता है कि यही दिखाना है कि आखिरकार वो किस तारीख से कब्जे में आए। और लास्ट में देखिएगा डी पॉइंट बताता है कि उसे यह दिखाना पड़ेगा कि उसका जो ये पोजेशन है ये ओपनली था, मतलब पब्लिक नॉलेज में था और अनडिस्टर्ब था, किसी ने भी बीच में आकर उनको बाहर नहीं किया। ये 4 पॉइंट दिखाने होंगे, बिना इनके वो कभी भी खुद को संपत्ति का मालिक नहीं बना सकेगा। नाउ इन चारों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट केस को आगे रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यहां पर तो 2 बड़ी चीजें प्लेंटिफ साबित ही नहीं कर पा रहा। डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं क्लियर कर दूं वो दोनों पॉइंट्स कौन से थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर वो एडवर्स पोजेशन के सहारे से मालिकाना हक तो पाना चाह रहा था, पर उन्होंने यही नहीं साबित किया कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है। पहला पॉइंट यही बताया और दूसरा बताया कि उन्होंने ये चीज भी नहीं साबित करी कि उनका लगातार 12 सालों तक कब्जा था जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर की नॉलेज में था। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि प्लेंटिफ यहां पर यह चीज दिखा रहे थे कि टैक्स वो पे करते हैं, जबकि कोई भी टैक्स रिसिप्ट उन्होंने अपने फेवर में लाकर नहीं दिखाई। इसके अलावा जो लंबे समय तक अदर टैक्सेस थे वो भी पे नहीं किए जा रहे थे और जो प्रॉपर्टी थी आज तक डेवलप्ड भी नहीं की गई। तो सारी कंडीशन देखते हुए यह चीज साबित करनी ही मुश्किल हो रही थी कि उनका वहां पर कब्जा भी था। कब्जा था तो रियल ओनर के अगेंस्ट में था, एडवर्स में था, और आखिर में उन्होंने सबसे बड़ी चीज यही नहीं दिखाई
कि आखिरकार प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर है कौन। अगर ये चीजें यहां पर नहीं दिखाई गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना फैसला बिल्कुल सही सुनाया था। यहां पर अपीलियंट जो प्लेंटिव भी था हमारा, प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे वो यहां पर साबित कर ही नहीं पाया। और यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दी। दोस्तों, जो मैंने यहां पर आपको रेलिवेंट जजमेंट, केस टाइटल, एक एक पॉइंट डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर आपका भी कोई प्रतिकूल कब्जा कानून का ऐसा केस चल रहा है तो इस जजमेंट का रेफरेंस आप अपने केस में ले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसी वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर भी दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।